अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स कैसे बनता है, ये किस तरह का होता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग इट्स मोशन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, बाज़ औक़ात ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ जो मून होता है वो किसके दरमियान आ जाता है? सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो सन होता है वो हाइड हो जाता है बिहाइंड द मून। ठीक है, सन जो है वो छुप जाता है और ज़मीन से हमें नज़र नहीं आता। और ऐसा होता है कि जो मून का शेडो होता है वो ज़मीन के ऊपर फॉल करता है। इसको हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। जो सोलर एक्लिप्स होता है ये पार्शल भी हो सकता है। पार्शल इसलिए होता है क्योंकि जो मून का साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू अर्थ बहुत छोटे साइज़ का होता है। तो जो सोलर एक्लिप्स होता है वो ज़मीन के कुछ हिस्सों पे नज़र आता है, वहाँ पे जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, मतलब इसको हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं therefore the solar eclipse is only seen in those parts of the earth in which sunlight cannot reach। इसीलिए जो सोलर एक्लिप्स होता है वो सिर्फ ज़मीन के उन हिस्सों पे देखा जा सकता है जहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जबकि ज़मीन के वो हिस्से जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच जाती है वहाँ पे सोलर एक्लिप्स नहीं होता। अभी मैं आपको ये सोलर एक्लिप्स जो है वो एक छोटी सी एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी, जिसके ज़रिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मोर क्लियर हो जाएगा। जी तो बच्चों, मैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको समझाने जा रही हूँ कि सोलर एक्लिप्स होता क्या है। तो रोटेशन के दौरान जब मून होता है वो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, मून का शेडो जो होता है वो ज़मीन के ऊपर आता है, तो हम इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। लेकिन ये पार्शल होता है, ये कंप्लीट नहीं होता। पार्शल इसलिए होता है कि जो मून का साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू सन एंड अर्थ। ठीक है, जो मून है वो कम्प्लीटली अर्थ को कवर नहीं कर पाता, तो इस वजह से हम इसको पार्शल एक्लिप्स भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।